So hello guys, and in this short video I'm going to explain very important compounds KMnO4 and K2Cr2O7 जो कि एग्जाम नीट और जेई दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपको दिखेगा। KMnO4 की बात करें, ये पर्पल कलर का आपका सॉलिड होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। कलर इसमें का कारण है क्या नाम है, डी ट्रांजिशन जो लोग बोलते हैं वो यहां नहीं लगता, यहाँ पे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर लगता है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है। इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। देखिए जैसे ही आपने एसिड यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप देख के sp3 बोला, ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक्चुअली में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, D3S। मैंने जानबूझ के यहाँ पे गलत लिखा हुआ था क्योंकि टेट्राहेड्रल देख के हमारे मन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा एसिडिक मीडियम में, ये n फैक्टर 5 Mn2+ में कन्वर्ट होगा, बेसिक मीडियम में Mn6+ में कन्वर्ट होगा n फैक्टर 1, और न्यूट्रल मीडियम में ये +4 में कन्वर्ट होगा, n फैक्टर विल बी 3। अगर हम K2Cr2O7 की बात करते हैं, यहां पे ये ऑरेंज कलर का सॉलिड होने वाला है, टेट्राहेड्रल शेप का होता है। कलर यहां पे भी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से है। हाइब्रिडाइजेशन अगेन टेट्राहेड्रल समझ के आप sp3 मत मारिएगा, D3S हाइब्रिडाइजेशन होता है और ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में यूज होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा ये प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज होता है इन दी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। और ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर भी होता है, कहने का मतलब कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी इसके अंदर बहुत कम होती है। यहां पे अगर हम MnO4 की माइनस की बात करें, यहां पे हर मैग्नीशियम ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो है ये सेम होता है, L1 = L2 = L3 = L4। लेकिन अगर हम बात करते हैं डाइक्रोमेट आयन की, तो यहां पे आपका ये सारा ये तीन जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये तीनों का बॉन्ड लेंथ आपका बराबर होगा, यानी L1 = L4 = L2 होगा, और ये L3 वाला बॉन्ड के बराबर नहीं होगा। और ये L3 बॉन्ड से क्या होगा, ये L3 बॉन्ड से आपका बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो L3 बॉन्ड से ये बॉन्ड छोटे होने वाले हैं। तो इतनी सारी चीजें अगर आपको याद है तो आपका जेई या नीट में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है।